नमस्कार दोस्तों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड बॉटनी का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। ये सिलेबस नई शिक्षा नीति के अनुसार है। नई शिक्षा नीति के अनुसार सभी विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम सेम कर दिया गया था। ये पाठ्यक्रम जो लागू हुआ था, जिसे एनईपी 2020 के नाम से जानते हैं। एनईपी का मतलब होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये पॉलिसी 2020 में आई थी और लगभग 2021 सत्र में सभी विश्वविद्यालय में लागू हो गई थी। इसके तहत सभी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम सेम कर दिए गए थे। तो आप चाहे जिस विश्वविद्यालय की छात्र छात्राएँ हों, सभी में यही पाठ्यक्रम होगा जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं और आज के सिलेबस की जानकारी करते हैं। सेमेस्टर थर्ड में बॉटनी का एक ही पेपर होगा। जिस प्रकार से आप लोगों ने बीएससी के फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड का एग्ज़ाम दिया था, उसी प्रकार से बीएससी के सेकंड ईयर में 2 सेमेस्टर में एग्ज़ाम होंगे आपके, सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फोर्थ। तो आज हम पूर्णतया थर्ड सेमेस्टर को कवर करेंगे। तो थर्ड सेमेस्टर में आपका जो बॉटनी का सिलेबस है वो यह है। अब इसके पहले हम सबसे पहले जो जानकारी करेंगे दोस्तों, वो करेंगे पेपर पैटर्न को लेकर के और पेपर का टाइटल क्या होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बीएससी सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड बॉटनी। अब इसका जो पेपर टाइटल है, पेपर टाइटल आपका है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एस्टिक कैरेक्टरिस्टिक। ये आपके बुक का नाम है, पेपर का नाम है। ठीक है, आप बुक लेने जाएंगे मार्केट में तो आप बताएंगे कि बीएससी का हमें सेकेंड ईयर यानी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी की बुक चाहिए। ठीक है, तो नाम पूछेगा तो नाम आप क्या बताएंगे? फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एस्टिक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये आपका बुक का नाम है। इसमें आपको 8 यूनिट पढ़नी है। जिस प्रकार से आप लोगों ने प्रीवियस ईयर यानी कि बीएससी के सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड में प्रत्येक सेमेस्टर में बॉटनी के सिलेबस में 8 यूनिट पढ़ा है, इसी प्रकार से सभी सेमेस्टर में आपको 8 यूनिट पढ़नी है प्रत्येक सब्जेक्ट के। ठीक है, और पेपर आपका 75 मार्क्स का ही रहेगा, एक ही पेपर कराया जाएगा। चलिए अब हम यूनिट बाय यूनिट यहाँ पर चर्चा करते हैं कि यूनिट नंबर फर्स्ट का नाम क्या है। तो पहला यूनिट जो आपका है वह है दोस्तों टेक्सोनोमिक रिसोर्सेज एंड नॉमेनक्लेचर। ये आपकी पहली यूनिट है और इसका हिंदी में अगर अनुवाद करें तो इसका नाम है पादप वर्ग की संसाधन और नामकरण। यह आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है। अभी हम डिटेल में भी चर्चा करेंगे कि पादप वर्ग की संसाधन और नामकरण में आपको पढ़ना क्या क्या है, टॉपिक्स कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए अब सेकंड यूनिट जिसका नाम है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एविडेंस, यानी कि वर्गीकरण के प्रकार और उनके प्रमाण, यह आपका दूसरा यूनिट होगा। यूनिट नंबर थर्ड जिसका नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज फर्स्ट। ये आपका एंजियोस्पर्म के कुल की पहचान फर्स्ट आपका यूनिट नंबर थर्ड है। और चौथा जो यूनिट है जिसका नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज फर्स्ट, एंजियोस्पर्म के कुल की पहचान सेकंड, ये आपका चौथा यूनिट है। यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है मॉडर्न ट्रेड इन प्लांट टैक्सोनॉमी, पादप टैक्सोनॉमी में आधुनिक रुझान क्या है, यह आपका 5वां यूनिट होगा। यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है टूल एंड सॉफ्टवेयर इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन, यानी पादप पहचान के उपकरण और सॉफ्टवेयर, ये आपके यूनिट नंबर 6 का नाम है। 7वां यूनिट बॉटनी का सेमेस्टर थर्ड में जिसका नाम है कंप्यूटर यूजेस एंड एंड्रॉयड एप्लीकेशन, कंप्यूटर का इस्तेमाल और एंड्रॉयड एप्लीकेशन, ये आपका 7वां यूनिट होगा। यूनिट नंबर 8 जिसका नाम है एस्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट, यानी पादप की सौंदर्यात्मक विशेषताएं। ठीक है, तो ये रहे आपके समरी यूनिट के नाम। अब हम प्रत्येक यूनिट को डिस्कस करते हैं कि यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है। यूनिट नंबर फर्स्ट जिसका नाम है टेक्सोनोमिक रिसोर्सेस एंड नॉमेनक्लेचर। अब इसमें यानी कि इसका नाम था पादप वर्ग की संसाधन और नामकरण। तो इसमें मेजर जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, यानी कि टेक्सोनॉमी के घटक कौन कौन से हैं, जिसमें आइडेंटिफिकेशन पहचान, नामनक्लेचर और क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के अंतर्गत टेक्सोनॉमिक रिसोर्सेज पढ़ना है। तो टेक्सोनॉमिक रिसोर्सेज में हर्बेरियम फंक्शन
हर्बेरियम फंक्शन। हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम दोस्तों आप पढ़ेंगे तो ये एक प्रकार का पादप वर्ग की जो प्लांट होते हैं जिनकी लुप्त प्रजातियां हैं उनको एक जगह पर संग्रहित करके सुखा करके उनको संग्रहित करके संरक्षित किया जाता है, उसको हर्बेरियम कहते हैं। ठीक है, तो हर्बेरियम फंक्शन पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट ऑफ हर्बेरिया यानी कि हर्बेरिया का महत्व क्या है। बोटेनिकल गार्डन पढ़ेंगे आप, बोटेनिकल गार्डन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। फ्लोरा क्या है, की सिंगल एक्सिस क्या है, मल्टी एक्सिस की क्या है, ये पढ़ेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसी में आपको पढ़ना है प्रिंसिपल एंड रूल ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू ICN रैंक एंड नेम्स। ठीक है, इसी में आपको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी, बाइनोमियल सिस्टम, टाइप्स, मेथड, ऑथर, सर्टेन, वैलिड और पब्लिकेशन। ये आपका पहला यूनिट कवर करेगा। अब हम सेकंड यूनिट की बात करें तो सेकंड यूनिट है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन और एविडेंस, यानी कि जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण की जो चरण है, उनके प्रकार और उनके प्रमाण क्या है। ठीक है, इसमें आपका सबसे जो महत्वपूर्ण होगा वो आर्टिफिशियल नॉमेनक्लेचर होगा। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या है? आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक, ये 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन हैं जिनको आपको पढ़ना है पूरे टॉपिक में। अब इन 3 जो क्लासिफिकेशन हैं इनमें अलग अलग जो वैज्ञानिक जो बोटनिस्ट थे उन्होंने अपना अपना थ्योरी दिया था, जैसे कि बेंथम और हुकर्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एंगलर एंड प्रेंटल का क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये पूर्णतः क्लासिफिकेशन पर आधारित है यूनिट नंबर 2। तीसरा यूनिट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज फर्स्ट। ठीक है, अब इसमें है फैमिलीज कैन बी चूजन यूनिवर्सिटी वाइज पर लोकल अवेलेबल फ्लोरा। ठीक है, अब इसमें आप पढ़ेंगे ए स्टडी ऑफ फॉलोइंग फैमिलीज विथ एम्फेसिस ऑन द मार्फोलॉजिकल पार्टिकुलरली एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ईच मेंबर। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे जो कि बेस्ड होगा बेंथम और हुकर सिस्टम पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसी में आपको पढ़ना है कि रैनकुलेसी, मालवेसी, रोटिएसी, फेबेसी जो परिवार हैं उनके आपको बोटेनिकल नाम इनका क्या होगा, ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, किस कुल से बिलोंग करते हैं, ये आप पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिली सेकंड, इसमें भी आपको पूर्णतया पढ़ना है ए स्टडी ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको मॉर्फोलॉजिकल पैक्टिकुलरली एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ना है। और इसमें आप बेस ऑफ बेंथम हुकर पर भी पढ़ेंगे, इसमें आप विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं उनके कुल के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्लियर है। यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है मॉडर्न ट्रेड्स इन प्लांट टैक्सोनॉमी, जिसमें ब्रीफ आइडिया ऑफ फेनेटिक बायोमेट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। और इसी में आप पढ़ेंगे मोनोफाइलेटिक, पॉलीफाइलेटिक एंड पैराफाइलेटिक ग्रुप्स क्या होते हैं। ये यूनिट नंबर 5 आपका कवर करेगा। यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है टूल्स एंड सॉफ्टवेयर इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन, यानी पौधों की पादप जो हैं उनकी पहचान के उपकरण कौन कौन से हैं, उनमें सॉफ्टवेयर कौन कौन सा प्रयोग किया जाता है, वो आप पढ़ेंगे। ठीक है, डिजिटल टैक्सोनॉमी में विभिन्न प्रकार के DELTA, इंटरनेट डिस्कवरी फॉर बॉटनी, ये सब इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। यूनिट नंबर आपका 7 पूर्णतया कंप्यूटर पर आधारित होगा और एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर। इसमें आप MS ऑफिस, PPT पढ़ेंगे। ठीक है, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, डाटा एंट्री, ग्राफ्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इसमें आप कंप्यूटर में जैसे कि ALU क्या होता है, ठीक है, CPU क्या है, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, विंडो क्या है, DOS क्या है, WWE क्या है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर 8 जिसमें पढ़ना है एस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट के बारे में। इसमें आप पढ़ेंगे एस्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट, इंग्लिश, इटालियन, फ्रेंच, ये विभिन्न प्रकार के जो देश हैं उनके आधार पर जो एस्टिक कैरेक्टरिस्टिक हैं उनका किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, उनका उपयोग क्या है, ये आप पढ़ेंगे। पादप की सौंदर्यात्मक विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, तो ये 8 यूनिट टोटल थी आपके इस पाठ्यक्रम में जो आपको पढ़नी है। प्रत्येक यूनिट को हम कवर करने का प्रयास करेंगे और जल्द ही आपकी क्लास में स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें हम प्रत्येक यूनिट के जो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको सबसे पहले मैं क्लियर करूंगा। जैसे कि हम सबसे पहले अब बता देते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि किस प्रकार से आपको क्लास मिलेगी। जैसा कि यहाँ पर हम बात करें यूनिट नंबर 1 की, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो होगा यूनिट नंबर 1 की होगा, जो कि यूनिट नंबर 1 है टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज एंड नॉमेनक्लेचर।
ठीक है। अब इसमें जो प्रश्न बनता है वो बनता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टैक्सोनॉमी एंड नॉमेनक्लेचर। ठीक है, वर्गीकरण कि नामकरण से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन देखना पड़ेगा। टेक्सोनॉमिकल जो रिसोर्सेस हैं उनके बारे में आप देखेंगे। हिचसन के वर्गीकरण के रूपरेखा कुछ बताएंगे। तो ऐसे ही हम कंपोनेंट आप टेक्सोनॉमी को क्लियर करेंगे। आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एक ही वीडियो में होगा। फिर हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो हर्बेरिया पर होगा कि हर्बेरिया क्या है, हर्बेरिया की इंपॉर्टेंस क्या है। फिर तीसरा आएगा बोटेनिकल गार्डन और चौथा आएगा फ्लोरा, पांचवा आएगा की। ठीक है, ये 5 लेक्चर में हम यूनिट नंबर 1 को कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस क्लास का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, या आप जाइए एंड्रॉयड सिस्टम पे। अगर आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं हमारा, प्ले स्टोर पर जाएंगे और सर्च करेंगे SP स्टडी पॉइंट। वहाँ पर भी आपको क्लास, जैसे कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी से ही चाह रहे हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है उसके प्रारूप के आधार पर हमें स्टडी मटेरियल मिले। देखिए यहाँ पर मैं रेगुलर क्लास तो कराऊंगा ही, लेकिन अगर आप ऐप पर जाएंगे तो ऐप पर 199 का आपको बॉटनी की पूरी क्लास मिल जाएगी, जिसमें आपको यूनिट बाई यूनिट लेक्चर मिल जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको देखने के मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, सॉल्व पेपर, इसके साथ ही साथ दोस्तों एक प्रकार की टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी और विभिन्न प्रकार के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनको आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आपका एग्ज़ाम MCQ होगा तो MCQ के लिए भी ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ चलाई जाएगी। तो इस प्रकार की क्लासेस आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।